हेलो फ्रेंड्स। तो बांग्लादेश के पॉपुलर मेडिकल कॉलेजेस जिनमें इंडियन स्टूडेंट्स जाना प्रेफर करते हैं, उस श्रृंखला में हमने अपने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं। आपने काफ़ी सारे अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस के बारे में डिटेल्स देखे हैं। 10 टॉप मेडिकल कॉलेजेस ऑफ बांग्लादेश के बारे में भी वीडियोस देखे हैं। ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोस हम कंटिन्यूस बनाते आ रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें जिससे आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो बात कर रहे हैं पॉपुलर मेडिकल कॉलेजेस की। तो आज मैं आपको एक बहुत ही पॉपुलर मेडिकल कॉलेज के बारे में बात करने वाला हूँ जो इंडियन स्टूडेंट्स में अभी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, और इसका नाम भी है पॉपुलर मेडिकल कॉलेज। इससे आपको याद भी रहेगा। अब जब इंडियन स्टूडेंट ढाका या बांग्लादेश जाने के बारे में सोचता है तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स की एक प्रेफरेंस होती है दैट वो अपने आप को ढाका या ढाका के आसपास रखना चाहते हैं। और इस श्रृंखला में हमारे काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं, लेकिन ज़्यादातर कॉलेजेस में हम उन्हीं कॉलेजेस के बारे में बात करते हैं जिनमें इंडियन स्टूडेंट्स के लिए सभी तरह की फैसिलिटी, जैसे कि पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में हो, इंडियन स्टूडेंट्स को वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन फूड मिल सके, इंग्लिश की लाइब्रेरी उसमें अवेलेबल हो, यानी कि जो बेसिक फैसिलिटी के इंडियन स्टूडेंट को चाहिए होती है वो सभी, प्लस वहाँ का अप्रोच बहुत अच्छा हो, माहौल अच्छा हो, ऑर्गेनाइजेशन का, पढ़ने का माहौल हो। तो ये सब चीज़ें देखकर ही हम एक कॉलेज को सेलेक्ट करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। तो चलिए बात करते हैं पॉपुलर मेडिकल कॉलेज की। पॉपुलर मेडिकल कॉलेज की स्थापना वर्ष 2010 में हुई थी, और पॉपुलर मेडिकल कॉलेज में 5 ईयर का कोर्स है और उसके बाद 1 साल की इंटर्नशिप है। ये इंटर्नशिप आपको मेडिकल कॉलेज से ही कंप्लीट करनी है, और ये इंटर्नशिप इंडिया में भी वैलिड है। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये मिलता है कि इस दौरान आप 2 बार नेक्स्ट का एग्ज़ाम भी दे पाओगे, और उनमें से कोई भी एग्ज़ाम अगर आप अटेम्प्ट क्लियर कर पाते हो तो आपको सीधे सीधे प्रैक्टिसिंग लाइसेंस मिल जाएगा। ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। इससे हमारा टाइम भी बचता है, क्योंकि इंटर्नशिप करने के लिए सबसे एसेंशियल है इंडिया में कि आपको नेक्स्ट का एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। अब ये जो कॉलेज है ये सभी इंटरनेशनल बॉडीज़ से एक्रीडिटेड है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से भी ये अफिलिएटेड है, और इसका जो एफिलिएशन है वो है ढाका यूनिवर्सिटी, यानी कि ये ढाका यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है। और ढाका यूनिवर्सिटी के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके अंदर वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो पोजीशनिंग है, इसकी जो लोकेशन है, दरअसल बांग्लादेश में स्पेशली ढाका की अगर हम बात करें तो उसके अंदर ज़मीन की कीमत बहुत ज़्यादा है, बहुत ही कॉस्टली है लैंड, और जनरली छोटे कंट्रीज़ में इस तरीके से देखा जाता है कैपिटल सिटी के अंदर। तो यहाँ पर ज़मीन की कीमत बहुत ज़्यादा होने से की वजह से ये जो कॉलेज है इसकी लोकेशन धान मंडी एरिया में है। अगर आप धान मंडी एरिया को जानते हैं तो ये बांग्लादेश का आप समझ लीजिए सबसे प्राइम एरिया है। सारे बड़े बड़े मॉल्स और शोरूम्स और सब बहुत अच्छी जो चीज़ें हैं वो सब इस एरिया में हैं। तो ये कॉलेज का जो लोकेशन है वो बहुत प्राइम है, बिल्कुल धान मंडी क्षेत्र में सेंटर ऑफ द सिटी है। कॉलेज पहुंचने में एयरपोर्ट से सिर्फ 45 मिनट्स का टाइम लगता है, और मात्र 12-13 किलोमीटर ये एयरपोर्ट से इसका डिस्टेंस है। तो ये इसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन बहुत ही बड़ी बेनिफिट है स्टूडेंट के लिए कि आप बिल्कुल ढाका शहर में रह रहे हैं, एयरपोर्ट से भी आप बहुत कम देर में पहुंच जाते हैं, तो कनेक्टिविटी इश्यूज़ बिल्कुल भी नहीं है। पॉपुलर ग्रुप की शुरुआत वर्ष 2002 से हुई, क्योंकि पॉपुलर एक ऐसा ग्रुप है बांग्लादेश में जो कि सभी तरह की हेल्थ केयर सर्विसेज में है, और इसकी जो फार्मेसी कंपनी है वो वन ऑफ द बेस्ट फार्मेसी कंपनी मानी जाती है बांग्लादेश में। तो 2002 में एज अ फार्मेसी कंपनी इसकी शुरुआत हुई, और धीरे धीरे एक्सपैंड करते हुए सभी तरह की हेल्थ केयर सर्विसेज में इसका एक्सपेंशन हुआ, जहां पर बहुत सारे डायग्नोस्टिक सेंटर्स और अलग अलग तरह की फार्मेसी मैन्युफैक्चरिंग का इनका काम है, और लगभग 500 करोड़ से भी ज़्यादा का टर्नओवर इस कंपनी का है। बाद में 2010 में मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हुई। उससे पहले ही यहाँ पर 500 बेड का हॉस्पिटल एस्टैब्लिश हो चुका था। तो कॉलेज के अंदर ही 500 बेड का मेडिकल कॉलेज के अंदर ही हॉस्पिटल भी है,
और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बांग्लादेश में बहुत सारे ऐसे मेडिकल कॉलेजेस भी हैं जिनके अंदर 200 या 250 सीट के हॉस्पिटल के साथ ही मेडिकल कॉलेज एस्टेब्लिश किया हुआ है। तो जब पेशेंट इनफ्लो अच्छा होता है, क्योंकि कॉलेज सेंटर ऑफ द सिटी होता है और साथ में हॉस्पिटल भी बड़ा होता है, कम से कम 500 बेड का हॉस्पिटल होता है, तो पेशेंट फ्लो अच्छा मिलता है और इससे एक स्टूडेंट को बहुत ही अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर मिलता है जो एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए बहुत ज़रूरी है। और शायद यही कारण है कि जो बांग्लादेश में सभी मेडिकल कॉलेजेस के अंदर अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, पढ़ाई इंडिया की तरह होती है, कि जिसकी वजह से यहाँ का NMC या MCI का जो FMG सक्सेस रेशो है वो वन ऑफ द बेस्ट सक्सेस रेशो है इन ऑल द अदर कंट्रीज़ जहाँ जहाँ पे बच्चे स्टडी अब्रॉड के लिए जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं पॉपुलर मेडिकल कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। पॉपुलर मेडिकल कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट ऑफ आर्ट है, वेल इक्विप्ड है, सभी तरह के लेबोरेटरीज, सभी डिपार्टमेंट्स, चाहे वो एनाटॉमी हो, फिजियोलॉजी हो, बायोकेमिस्ट्री, कम्युनिटी मेडिसिन। कम्युनिटी मेडिसिन की अगर हम बात कहें तो यहाँ पे कम्युनिटी मेडिसिन बांग्लादेश में और स्पेशली पॉपुलर मेडिकल कॉलेज की बात करें पढ़ाया जाता है, क्योंकि यहाँ इसका भी वेटेज अपने FMG एग्ज़ाम में होता है। इसके अलावा फॉरेंसिक मेडिसिन, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, मेडिसिन एंड एलाइड सर्विसेज, पीडियाट्रिक्स, सर्जरी एंड एलाइड, ऑर्थोपेडिक्स और ऑप्थेमोलॉजी, एनेस्थेसियोलॉजी, गायनिक एंड ऑब्स्ट्रिक्स, ये सभी डिपार्टमेंट्स पूरी तरीके से वेल इक्विप्ड हैं, सभी लेबोरेटरीज इनके अच्छे से एस्टैब्लिश्ड हैं। और यहाँ पर पढ़ाई जो होती है वो 10 से 15 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप होता है जिनके ट्यूटोरियल्स होते हैं, तो 10 से 15 के ग्रुप के स्टूडेंट्स के ग्रुप में उनको गाइड किया जाता है और उनके साथ 1:5 का फैकल्टी स्टूडेंट रेशो मेंटेन किया जाता है, जिससे हर स्टूडेंट के ऊपर इंडिविजुअल ध्यान दिया जा सके। अब यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि पॉपुलर मेडिकल कॉलेज की एक USP है, वो है उसका डिसिप्लिन। और अगर आप मिनिमम 75% अटेंडेंस मेंटेन नहीं करते हैं, आप कॉलेज का जो कोड ऑफ कंडक्ट है, कोड ऑफ एथिक्स है, उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो आपको एग्ज़ाम में रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए यहाँ का डिसिप्लिन आपको फॉलो करना पड़ेगा। जो भी चीज़ संस्था की इमेज को नुकसान पहुँचा सकती है, ऐसे किसी भी काम को कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट अलाउ नहीं करता है। तो किसी भी तरह की स्मोकिंग या और कोई डिस्टर्बेंस आपको यहाँ पर अलाउ नहीं किया जाता है। तो मैं स्टूडेंट और पेरेंट के लिहाज से अगर ये बात कहूँ तो डेफिनेटली अगर किसी कॉलेज के अंदर डिसिप्लिन अच्छा होता है तो स्टूडेंट की पढ़ाई भी अच्छी होती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। अब हम बात करते हैं कॉलेज की लाइब्रेरी की। कॉलेज के अंदर एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी के साथ से एक कॉमन एरिया है, स्टडी एरिया है, जहाँ पर लाइब्रेरी में सभी तरह के इंटरनेशनल बुक्स, जर्नल्स, मैगज़ीन्स और इंग्लिश में भी सभी तरह के बुक्स जो मेडिकल की हैं वो यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो स्टूडेंट को मेडिकल के हिसाब से और लाइब्रेरी के हिसाब से सभी तरह की अच्छी फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर एक सिमुलेटेड मेडिकल स्किल सेंटर भी है और ये सिमुलेटेड मेडिकल स्किल सेंटर का बेसिकली जो पर्पस है वो है स्किल डेवलपमेंट, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ एक डिग्री के लिए डॉक्टर ना बन पाएँ बल्कि स्किल्ड डॉक्टर्स बन सकें। अब हम बात करते हैं यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं उनकी को-करिकुलर एक्टिविटीज़ की। तो यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स को डिफरेंट टाइप की को-करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ एक्सपोज किया जाता है। कल्चरल प्रोग्राम्स बहुत रेगुलर बेसिस पे ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं, एनुअल पिकनिक ऑर्गेनाइज़ की जाती है, साइंस फेयर बहुत बड़े लेवल पर यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया जाता है जिसमें सभी कॉलेजेस के स्टूडेंट्स भी आते हैं और दूसरे मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर्स यहाँ पर जजेस बनकर आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट यहाँ पर किया जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स के ऑल राउंड डेवलपमेंट के हिसाब से कल्चरल और स्पोर्ट्स के भी कॉम्पिटिशन्स बहुत ही रेगुलर बेसिस पे होते हैं और उसकी फैसिलिटीज़ यहाँ पर इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ उपलब्ध है। इवन यहाँ पर स्टूडेंट का एक फ़ोटोग्राफी क्लब है, तो जो स्टूडेंट्स फ़ोटोग्राफी या इस तरह के स्किल्स में इंटरेस्टेड हैं उन लोगों के लिए भी यहाँ पर बहुत कुछ करने के लिए है। तो ये नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई ही की जाती है, बल्कि स्टूडेंट के एक ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर यहाँ पर काम किया जाता है।
और इसीलिए उसके लिए ज़रूरी है कि जो क्लासरूम्स हों वो बहुत अच्छे हों, लेक्चर थिएटर्स बहुत अच्छे हों और जो ट्यूटोरियल हॉल्स हैं वो अच्छे हों। तो यहाँ पर सभी तरह के लेबोरेटरीज़, क्लासरूम्स, लेक्चर थिएटर्स की फैसिलिटीज़ बहुत बढ़िया है। सभी क्लास वाईफाई लगे हुए हैं, एयर कंडीशनड है, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस स्टूडेंट को यहाँ पे पढ़ाई का मिलता है। सबसे अच्छी बात है प्रैक्टिकल एक्सपोजर। तो स्टूडेंट को फर्स्ट ईयर से ही रियल बॉडीज़ पे प्रैक्टिस करने का, यानी कैडेवर पे भी प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ प्लास्टिक बॉडीज़ पे ही सीखना है, और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत अच्छे से दिया जाता है। अब अगर कॉलेज के अचीवमेंट्स की बात करें तो कॉलेज को बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं, जिसमें एडमिरल एकेडमिक अचीवमेंट अवार्ड है, प्रिंसिपल ऑनर रोल अवार्ड एवं पीएमसी अचीवमेंट अवार्ड, पीएमसी गोल्ड अवार्ड के साथ और भी बहुत सारे अवार्ड्स इस कॉलेज को मिले हुए हैं। अब एक स्टूडेंट जितना अच्छे से पढ़ाई करे उतना ही अच्छा से उसका रहने और खाने की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। तो कॉलेज कैंपस के अंदर ही स्टूडेंट्स के लिए गर्ल्स और बॉयज़ के सेपरेट हॉस्टल्स हैं। सभी तरह के हॉस्टल्स बड़े ही कंफर्टेबली फर्निश्ड हैं। हर एक कमरे के अंदर आपको बेड, मैट्रेसेस, टेबल, चेयर, पंखा वगैरह सब फैसिलिटीज़ मिलती है। कॉमन टॉयलेट्स हैं, और इसके बाद वहाँ पर आपको अंदर ही मेस फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो मेस फैसिलिटीज़ में आपको वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों तरह का खाना मिल जाता है, क्योंकि इंडियन स्टूडेंट्स में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऐसे क्षेत्रों से आते हैं जहाँ पे उनकी प्रेफरेंस सिर्फ वेजिटेरियन फूड होती है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये कॉलेज अच्छा कॉलेज है। अगर आप ढाका शहर की बात करें तो स्टूडेंट को सभी चीज़ें समझ में अच्छे से आएँ और उनकी पर्सनल केयर हो सके, इसके लिए एक स्टूडेंट केयर सेंटर का भी स्थापना यहाँ पे की गई है, जिससे कि हर स्टूडेंट के ऊपर उसके पर्सनल वेलबींग के ऊपर ध्यान दिया जा सके और उसके केयर में कहीं पे भी कोई कमी नहीं रहे। क्योंकि कॉलेज प्रशासन ये चाहता है कि हर स्टूडेंट के ऊपर इंडिविजुअली ध्यान दिया जाए, ताकि सभी स्टूडेंट अच्छी सेहत के साथ, अच्छी पढ़ाई के साथ एक होनहार डॉक्टर बन सकें। एक मेडिकल कॉलेज के अंदर जितना इम्पॉर्टेंट वहाँ का कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर और हॉस्टल फैसिलिटी होती है, लगभग उतने या उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है वहाँ का लोकल हॉस्पिटल, क्योंकि वही जिम्मेदार होता है एक स्टूडेंट के क्लिनिकल एक्सपीरियंस के लिए। तो यहाँ का जो हॉस्पिटल है 500 बेड फुल्ली इक्विप्ड हॉस्पिटल है, और 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विसेज यहाँ पर उपलब्ध हैं। ओपीडी, आईपीडी की सभी फैसिलिटीज़ उपलब्ध हैं, और आईसीयू भी, एमआईसीयू, आईसीयू, एनआईसीयू, सभी तरह के आईसीयू जो हैं वो सभी बहुत अच्छे से इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, और हाइजीन के ऊपर विशेष ध्यान दिया है। तो अगर हम आईसीयू और एनआईसीयू की बात करें तो यहाँ पर सफिशिएंट बेड्स आईसीयू में हैं, और सभी आईसीयूज़ में इंस्टेंट मॉनिटर्स, इंक्यूबेटर्स, वार्मर सपोर्ट, सेंट्रल ऑक्सीजन सपोर्ट, इंस्टेंट रिस्पांस सिस्टम, सभी चीज़ें जो एक अच्छे आईसीयू को ज़रूरत होती है वो सभी फैसिलिटीज़ यहाँ पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा 24 आवर्स का डॉक्टर सपोर्ट और नर्सिंग सपोर्ट, ये सभी यहाँ पर उपलब्ध है। पूरे कैंपस को पूरी तरीके से सीसीटीवी सर्वेलेंस में रखा गया है, जिससे कि सिक्योरिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरीके से सिक्योर्ड रखा गया है, बहुत अच्छे से सिक्योरिटी का ध्यान रखा गया है। तो अगर स्टूडेंट अपने सेफ्टी के लिए कंसर्न है तो उसके लिए ये कॉलेज उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन, एक अच्छी चॉइस हो सकती है। तो जो भी स्टूडेंट्स बांग्लादेश में जाके पढ़ाई करने के लिए एक अच्छे कॉलेज की तलाश में हैं, उनके लिए पॉपुलर मेडिकल कॉलेज एक अच्छा डेस्टिनेशन हो सकता है। अब इस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने का क्राइटेरिया वही है जो बांग्लादेश में सभी कॉलेजेस के लिए कॉमन क्राइटेरिया है, कि आपको एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लेना होता है, और एलिजिबिलिटी लेने के लिए आपका मिनिमम 7 GPA होना चाहिए। अगर 7 GPA से कम है तो वो स्टूडेंट बांग्लादेश में एडमिशन किसी भी मेडिकल कॉलेज में नहीं ले सकता है। आपका नीट क्वालिफाइड होना चाहिए, और अगर आप अपने GPA को कैलकुलेट करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि किस तरह से एलिजिबिलिटी चेक की जाती है बांग्लादेश में किसी भी स्टूडेंट को एडमिशन लेने के लिए, तो आप हमारे इस वीडियो को जो लिंक है इस पर क्लिक कर सकते हैं, और आप ये पूरा वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने बताया है कि कैसे GPA कैलकुलेट किया जाता है और किस तरह से एलिजिबिलिटी चेक की जाती है। तो ये था पॉपुलर मेडिकल कॉलेज।
उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपको ये जानकारी पर्याप्त लगी होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियोस को भी आपको नोटिफिकेशंस मिल सकें और आप रह सकें हमेशा अपडेटेड। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने बताया आपको पॉपुलर मेडिकल कॉलेज के बारे में। हम और बहुत सारे डिटेल्स और अलग अलग कॉलेजेस की जानकारी और अलग अलग कंट्रीज़ की जानकारी के साथ आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।